हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये अपनी एक आर्क है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी चार्ज हम मान लेते हैं क्यू, या फिर उसकी बेटा हम मान लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दी हुई है चार्ज की? लैम्डा दी हुई है ना। एक चीज़ और, आप लोग को अगर चार्ज दिया होता और बेटा आपसे पूछते कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्यू दिया होता और आपसे पूछते लैम्डा की वैल्यू, तो हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, लेंथ। अब यहाँ पे आर्क की लेंथ निकालनी आपसे बननी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे ये एंगल कितना है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, ये एंगल है 120 डिग्री। वी नो दैट द होल सर्कल मेक्स 360 डिग्री एंगल। जो पूरा सर्कल होता है वो बेटा कितना एंगल बनाता है? 360। ये बेटा बना रहा है 120, दैट मीन्स इट इज़ 1/3 ऑफ दिस। इसका 1/3 मतलब 360 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता तो मुझे कितना मिलता? 120 ही मिलता। दैट मीन्स ये आर्क कैसे है? 1/3 है। 1/3 मतलब ये इतना कुछ हैगा। ठीक है, अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। तो मैं अगर जानता हूँ कि अगर पूरा एंगल होता 360 डिग्री या पूरी की रिंग होती तो इसकी लेंथ कितनी होती? 2πr, इसकी रेडियस। राइट, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 120 डिग्री, विच मीन्स इट इज़ 1/3 ऑफ द बेटा सर्किल। तो लेंथ कितना आएगा? लेंथ आएगा 1/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस, 1/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस। इसकी हेल्प से हम लोग इसकी लेंथ निकाल लेंगे, और लेंथ निकाल लिया और चार्ज हमें पता है पहले से, तो हम बेटा लैम्डा फाइंड कर लेंगे। अगर लैम्डा हमें डायरेक्टली दिया हुआ है तो हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं। चार्ज कैसे फाइंड करेंगे? Q इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल। हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एक कोई चीज़ दी हुई है, अगर Q दिया है तो हम बेटा लैम्डा फाइंड बेटा कर सकते हैं, और लैम्डा दिया तो हम Q फाइंड कर सकते हैं। ये ऐसे। ठीक है, हम इसकी लेंथ यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, नाउ ये अपना मेन क्वेश्चन है, या फिर बोले डेरिवेशन है, जो भी आपके लिए माना है, ये हम इसके लिए क्वेश्चन ही मान के करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि ये रेडियस हमें r गिवन है। ये अपना रेडियस कितना है बेटा? r। अब हम अच्छे से देखें तो ये जो हमारा रिंग है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो इस बेटा, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसके अबाउट कैसा है? सिमिट्रिकल है। सिमिट्रिकल है। सिमिट्रिकल समझते हो आप बेटा? सिमिट्रिकल होता है कि जैसे मेरे दो ये हैंड्स, ये एक दूसरे के क्या है बेटा? सिमिट्रिकल है ना। अगर मैं इस वाले लाइन से इस पेपर को मोड़ देता तो ये पॉइंट अपने आप कहाँ पहुँच जाता? बी के ऊपर, है ना। बी कहाँ पहुँच जाएगा? ए के ऊपर। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगा तो, है ना, दैट मीन्स इट इज़ बेटा सिमिट्रिकल। अगर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को कम्प्लीटली ओवरलैप कर जाए, कम्प्लीटली कवर कर दे, तो मैं बोलूँगा दिस शेप इज़ नथिंग बट सिमिट्रिकल। ठीक है, हम इसका यूज़ करेंगे तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। नाउ वी विल फाइंड फर्स्ट, हमारा स्टेप क्या होगा? हम एक छोटा सा यहाँ पे एक पार्ट लेंगे इस वाले आर्क का। ठीक है, जैसे हम लोग पहले करते थे, याद होगा आपको। तो ये छोटा सा हमने एक पार्ट लिया, हमने माना कि उसके ऊपर चार्ज कितना है? उसके ऊपर चार्ज है dq। ठीक है, इस आर्क की लेंथ कितनी है? मैंने बोला इस आर्क की लेंथ है लेट्स से dx। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये वाला आर्क कितना है? dx लेंथ है इसकी। इसकी लंबाई कितनी है? dx। चार्ज कितना है इसके ऊपर? dq। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँ ये पॉइंट अगर मैं मान लूँ O, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू dq। इस dq की फील्ड कितनी बनेगी? तो हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर सपोज हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ रिंग के ऊपर, ये आर्क के ऊपर, ये आर्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो है ये फील्ड कुछ ऐसी बनती अवे इस तरफ, राइट। क्योंकि ये छोटा सा चार्ज है इसलिए यहाँ पे फील्ड कैसी होगी? ये फील्ड भी छोटी सी ही होगी। तो मैं बोलूँगा DE इज इक्वल्स टू K चार्ज अपॉन डिस्टेंस। नाउ वी नो दैट रेडियस इज़ R, तो ये डिस्टेंस भी कितना होता है? रेडियस के इक्वल। ये डिस्टेंस कितना होता? रेडियस के इक्वल, रेडियस का स्क्वायर। सही है।
अब मैं एक चीज़ देखूँ कि इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये वाला जो बेटा पार्ट था, अगर ये एंगल इसके साथ में थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? यस, ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। ये मैंने लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ की हुई है, ये मैंने बेटा लाइन मानी हुई है। कोई कौन सी लाइन है? ये वो वाली लाइन है या ये वो वाली एक्सिस है जिसके अबाउट बेटा हमारी आर्क कैसी है? सिमेट्रिकल है। आपको ये लाइन वो चूज़ करनी है जिसके अबाउट ये आर्क हमारी कैसी होगी? सिमेट्रिकल, ठीक है। ओके, अब हम देखें इतना ही थीटा एंगल दूर, इतना ही थीटा एंगल पे हम एक नीचे एक पार्ट लेते, इतना ही थीटा एंगल पे हम नीचे एक पार्ट लेंगे, उसका भी लेंथ कितना हम लेंगे? उसका भी लेंथ हम लेंगे डी क्यू। लेंथ कितनी होगी? डी एक्स। समझ में आ रहा है आपको? ये मैंने एक आर्क लिया है दूसरी, ये मैं छोटा सा पार्ट लिया उस आर्क का डी एक्स लेंथ का, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। चार्ज कितना है इसका? डी क्यू। इसकी भी फील्ड कहाँ बनेगी? कुछ इस तरफ बनेगी, तो ये भी डी ई होगा और ये भी डी ई होगा, वैल्यू सेम आएगी, है ना। बस डायरेक्शन कुछ डिफरेंट है। तो हम जानते हैं कि ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। अब अगेन जो हम लोगों ने कल किया था, इसके हमें कंपोनेंट्स लेना है। इसका कंपोनेंट इसके अलोंग कितना आएगा? डी ई कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? डी ई साइन थीटा। सिमिलरली इसका भी इसका अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा? डी ई कॉस थीटा, और अब परपेंडिकुलर कितना चला जाएगा? डी ई साइन थीटा। और ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जो भी हमारी नेट फील्ड होगी, जो भी हमारी नेट फील्ड होगी वो डी ई कॉस थीटा से बनेगी, मतलब कॉस कंपोनेंट लेंगे हम सबका, ठीक है। मतलब नेट फील्ड एट ओ will be due to cos, या फिर मैं बोलूँ कोसाइन components of all small electric fields, ठीक है। अब मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज इक्वल्स टू डी ई कॉस थीटा। कल जैसा ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये अभी तो यहाँ पे सेम चल रहा है, बस एक छोटा सा चेंज आने वाला, अभी हम देखेंगे वो कॉस थीटा, ये हमारा आ गया, ठीक है। अभी हमने लिमिट्स पुट नहीं गई हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे हमारे पास थीटा वेरिएबल है, हमने ये कुछ भी एंगल पे एक पार्ट मान लिया था डी क्यू। ये एंगल हमें थीटा अननोन है, हमें तो सिर्फ ये एंगल पता है कि टोटल एंगल कितना है 120, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। क्यों होगा 60? क्योंकि इस लाइन के अबाउट ये आर्क हमारी कैसी है बेटा? सिमेट्रिकल है ना। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें अगर, तो देखो हम लोग को क्या बनता है, यह बनता है डी ई की वैल्यू हमारे पास क्या है? के डी क्यू। अच्छा, हम एक चीज़ और जानते हैं कि डी क्यू ओके अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? लैम्डा, है ना। तो मैं डी क्यू की जगह कितना लिख सकता हूँ? लैम्डा टाइम्स डी एक्स, राइट। तो मैं वो यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो हो जाएगा के, नाउ डी क्यू की जगह मैंने लिखा लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब मैं यहाँ पे अच्छे से अगर देखूँ तो यहाँ पे दो हैं वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि ना मुझे थीटा पता है, ना ही मुझे डी एक्स पता है, राइट। अगर अपन लोगों ने कल कॉस की वैल्यू निकाल ली थी, यहाँ से हम लोग कॉस की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी बेटा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है। कहीं पे भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू पुट करने में हम यहाँ पे मतलब थोड़े से क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे कैपेबल नहीं है उसके भी, ठीक है। उसकी जगह हम यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, ये आपको पता होगी, देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। मैं अगर आपसे बोलूँ कि
ये एक मेरे पास सर्कल है, ठीक है, इसका एक मैं छोटा सा पार्ट लिया यहाँ पे, ये वाला, ठीक, ये इसका सेंटर है, ये मैंने इसको एक्सटेंड किया, ये आर्क है मेरी, ठीक है, आर्क के मैंने दोनों एंड पॉइंट्स को सेंटर से जॉइन कर दिया, ठीक है। ये वीडियो बहुत बड़ा बनना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ।